हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी 5th से लेके 11 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी। Let's see what's the higher messages for you. यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये भी देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कैपी। या गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी लॉस हुआ है ना पास्ट में, मे बी शायद जॉब लॉस हुई है, मे बी शायद पीस आपकी लॉस, कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से पीस चला गया हो, शांति चली गई हो, या फिर आपकी लाइफ में घरेलू मामले में प्रॉब्लम चल रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जगलिंग चालू हो काम को लेके, मनी को लेके। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं सैडनेस चल रही है आप लोगों की लाइफ में। सी बोथ आर सो मच स्टक, डार्क पीरियड, या फिर कोई ना कोई उलझन, या फिर बहुत ज्यादा मेंटल ड्रामा, ऑफिस में प्रॉब्लम, या फिर घर में इश्यू चल रही है। ओके, तो फोकस हो रहे हो कि कैसे फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि पॉजिटिव चेंज लेके आए। तो मैं ये बोलूंगी कि ये दोनों कार्ड को देख के कि कहीं ना कहीं आप स्टक थे, मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहा था, इनर तौर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, नेगेटिविटी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है पॉजिटिव चेंज का। ओके, जगलिंग चालू था, काम को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस चालू था, तो ये हफ्ता ना आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज लेके आके पीस लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी राइट द वे, एंड दिस इज ऑल्सो कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन चल रही थी, माइंड में रोलर कोस्टर चल रहा था, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी थी, या फिर आपकी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उथल पुथल मच रही थी, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। तो वो ना उसमें पीस आ रहा है, एंड जस्ट कोई ना कोई चेंजेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ प्लेस का कार्ड है। यूनिवर्स यहाँ पर ना आपको पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर ना आपको गाइड कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो भी बॉर्डम फील हो रहा है, रिजेक्शन फील हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए, या फिर अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी में लेके आया जाए बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिस, जस्ट लाइक अ बैलेंसिंग एक्ट का कार्ड है। यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको ना दिस इज द डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर आके आपको ना आपकी लाइफ में पॉजिटिव पीस लेके आ रहे हैं, लाइफ में जस्टिस दे रहे हैं, बैलेंसिंग एक्ट करने का मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी उसमें पीसफुली बैलेंस कर सको। ओके, सी दिस इज फॉर मी इज जस्ट लाइक अ जस्टिस का कार्ड। मास्टर नंबर इज 11 इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंस कर रहे हो। ओके, तो ये वीक है इन वन लाइन कि जिस भी एरिया में आपकी लॉस हुई, लॉस अबाउट मेंटल पीस, बिजनेस में लॉस हुआ है, जॉब चली गई हो, करियर में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी चल रही हो, या फिर घरेलू मामले में बहुत ज्यादा सैडनेस है, कहीं ना कहीं फेयर बेस्ट एनर्जी है, तो यूनिवर्स यहाँ पर ना आपको पीस दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी उथल पुथल हो गई उसमें पीस लेके आ सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी के पीस आ रहा है, लाइफ में बैलेंस करते हुए दिखते हो। ओके कैपी, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन मोर शफल। ओके, दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ये आपके हफ्ते भर की सपोर्टिंग कार्ड है। दिस इज द सडन चेंज, दिस इज द ये सडन चेंज आपके हफ्ते में कभी भी हो सकता है। ओके,
आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड फाउंडेशन जो नेगेटिव था, ओके, जो आपकी इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रही थी, यूनिवर्स आपको सडनली उसमें ना स्ट्राइक दे रहे, सडनली चेंज दे रहे हैं। सडनली आई टोल्ड यू नो कि यहाँ पर यूनिवर्स इंटरवेंशन ना बीच में आ रहे हैं कि आपकी लाइफ को सुधारने के लिए, ओके, एंड सडनली चेंज हो रहा है एंड यू आर सिक्योर है, दिस इज यू, ओके कैपी, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल सडनली चेंज हो रहा है एंड आप सिक्योर हो रहे हो एंड आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से, मतलब बोलते ना, एक अगर आप जॉब चाहते थे, पहले आपने एफर्ट डाला था तो आपको नहीं मिल रही थी, तो सडन आपको जॉब मिल रही है, कोई सपोर्ट भी मिल रहा है, कोई हेल्प भी मिल रहा है एंड कुछ ना कुछ बिजनेस ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई यू लुक गुड हियर, सिक्योर स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सडन चेंज दे रहा है। जहां पर भी आप फेयर बेस्ड एनर्जी है या फिर लॉसेस हुआ है, सडनली आपको ना कोई रिजल्ट दे रहा है ताकि आप सिक्योर स्टेबल हो सको, ओके। एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर द फोर ऑफ कप का कार्ड है। फोर ऑफ कप ही चले बढ़ गया, बॉर्डर फील करना, रिजेक्शन फील करना, मिस अपॉर्चुनिटी फील करना, या फिर अपने आप में सैडनेस होना, जो भी आपके लाइफ में लॉसेस हुए बस वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करना, जो आपके पास में नहीं है उसी में कॉन्सेंट्रेट करें, जो यूनिवर्स आपको प्रेजेंट करे उसमें आप नहीं देख पा रहे, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ऑफर भी है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप जस्ट सोच ही रहे हो कि काश मैंने वो ऑफर ले लिया था, काश काश काश, यू नो, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, रिजेक्शन महसूस कर रहे हो, इमोशनल तौर से लॉस महसूस कर रहे हो, ओके। तो जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी एरिया में आप लॉस फील कर रहे हो तो पॉजिटिव चेंज है, कोई ना कोई सपोर्ट है यहाँ पर, कोई ना कोई हेल्प है जो यूनिवर्स ने आपको आपके इस इमोशनल लॉस को रिकवर करने के लिए भेजा हुआ है, ओके। सी आई टोल्ड यू, कोई ना कोई हेल्प है, कोई ना कोई सपोर्ट है। सी इस तरह से देखते हैं। फोर ऑफ कप क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप में भी शायद कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो आपके इस लॉस से उभार रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप डीप पीस लेके आ सको अपनी लाइफ में और स्लोली अपनी सिक्योर लाइफ की तरफ मूव ऑन कर सको। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला सिक्योरिटी है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप अगर कहीं ना कहीं बॉटम फील कर रहे हो तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, ओके, या फिर आप इमोशनल तौर से सिक्योर हो रहे हो, इमोशनल तौर से डीप फीलिंग आ रहा है, ओके। एंड दिस इज योर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। वाव, टेन ऑफ कप। फर्स्ट पार्ट में आपको सपोर्ट मिल गया, ऑफर मिल गया, इमोशनल स्टेबिलिटी मिल गई, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में टेन ऑफ कप का कार्ड है। टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल हैप्पीनेस, फैमिली के साथ इमोशनल हैप्पीनेस, फैमिली के साथ डिनर पे जा रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, कोई घर खरीद रहा है, किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, ओके। वाव, टेन ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन। Okay, let's see why this ten of cup is here for you. क्योंकि कहीं ना कहीं again sudden change, सी maybe शायद you dealing with Pisces, कैपी, क्योंकि यहाँ पर पाइसिन एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे नेगेटिव सिनेरियो को खत्म करूँ, ओके, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड देयर इज द सडन सोल्यूशन। दैट्स व्हाई यहाँ पर ना आप इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो। और मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने हैप्पीनेस के प्रति, यूनिवर्स आपको सडन वो सोल्यूशन दे रहा है कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए, ताकि आप मैच्योर तरीके से क्लियर हो सके, यू नो, अपने क्लियर होके एक नई न्यू प्रोस्पेक्टिव के साथ में अपने हैप्पीनेस के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको। तो मैं ये बोलूंगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, आइडियाज लेके आ रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, तब जाके आपकी लाइफ में ना ये हैप्पीनेस आ रहा है। ये देखने का नजरिए में भी शायद इन्वायरमेंट के प्रति, लोगों के प्रति, या फिर अपने आप में मेंटल चेंज लेके प्रोस्पेक्टिव चेंज करो ताकि आप यहाँ इमोशनल हैप्पीनेस हो सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज अ डेविल, दिस इज यू, ओके कैपी, दिस इज यू, कहीं ना कहीं दिस इज यू।
आप लोगों की डिजायर है, ओके ये डिजायर कुछ भी हो सकता है। दिस इज फॉर मी इज टेम्पटेशन। लव में आप ऑब्सेसिव हो या काम के मामले में, मुझे लगता है कि ना कैपी आप लोग ना काम के मामले में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव रहते हो। कुछ लोग हो सकता है कि रेज प्रमोशन तरक्की चाहते हैं, वो उनकी डिजायर हो। कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनरशिप चाहते हैं, वो उनकी डिजायर हो। कुछ लोग हो सकता है कि हेल्प चाहते हैं, वो उनकी डिजायर हो। बट एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं ओके आपकी डिजायर है कि आपको रेज प्रमोशन तरक्की चाहिए। आपकी डिजायर है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे उसको कंट्रोल करना है और एक सिक्योर लाइफ चाहिए। ओके एंड सी अगेन क्वीन ऑफ कप, आपकी डिजायर है कि कोई आपको हेल्प करे, कोई सपोर्ट करे, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में एक फ्रेश यंग स्टार्ट कर सको। ओके मे भी शायद हो सकता है कैपी आपके जो पार्टनर है ना, अगर लव वाइज देखा जाए तो आपसे कहीं यंगर हो सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर दिस इज यू, आपसे आप यंग हो या फिर आपके पर्सन वाइस वर्सा हो सकते हैं, यंगर के साथ में डील कर रहे हो, ताकि आप इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। ओके कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने डिजायर के साथ में डील कर रहे हो। ये डिजायर हो सकता है कि लाइफ को कंट्रोल करना, सिक्योर लाइफ बनाना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन करना, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं घर बनाना। कोई भी डिजायर है ना आपकी लाइफ में, या फिर प्रॉब्लम को उससे बाहर निकलना, या फिर सपोर्ट चाहते हो। ओके तो यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल भी कर रहे हो, सपोर्ट भी आ रहा है और ऑफर भी आ रहा है, अगर आप ऑफर का भी वेट कर रहे थे तो, इसीलिए इमोशनल तौर से हैप्पी हो रहे हो। ओके फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गाइस मैं ये बोलूंगी कि जहां पर भी इमोशनली आप लॉस महसूस कर रहे थे ना, यहाँ पर सपोर्ट है, ऑफर भी आ रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, अगर कोई फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एक्सपेक्ट कर रहे थे तो। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप इमोशनल तौर से स्टेबल हो सको। ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर सोल्यूशन आ रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है एंड हैप्पी हो रहे हो फैमिली के साथ में। एंड एंड ऑफ द पार्ट में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के प्रति, अपने डिजायर को पूरा करने के प्रति फोकस हो, तो वो हो रहा है। ओके एंड मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट ऑफर आ रहा है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सॉल्यूशन आ रहा है, तो यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी सपोर्ट एंड ऑफर भी आ रहा है, इसलिए इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना आप ऑब्जर्व करके अपने लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है वो कर लोगे। ओके एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी है, चॉइसेस आ रही है, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हो। ओके ये अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकती है, हर एक की अलग अलग ड्रीम होती है, अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्रॉस रोड पे हो तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कि या कहीं ना कहीं गाइस पास्ट में मे भी शायद हो सकता है। दिस इज द 7 ऑफ सोर्स। ओके 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस सी 5 सोर्स इन्होंने कंधे पे उठा के ले लिया, 2 सोर्स यहाँ पे अगेन 2 सोर्स इज ऑल अबाउट क्रॉस रोड डिसीजन मेकिंग में। ओके एंड 5 सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा देना। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपको प्रॉमिस करके ना निभाया हो, किसी ने आपको डोमिनेट किया हो। ओके तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड में हो, ये कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में इस पास के पर्सन को लेट गो करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में क्लियर हूँ बोल के, कैसे मैं अपनी लाइफ में पास के पर्सन, ये कोई भी हो सकता है कि ऑफिस वाले भी हो सकते हैं, घर वाले भी हो सकते हैं, या फिर लवर भी हो सकता है। तो इसीलिए पास के कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया हो, तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। ओके वैसे चैलेंज क्या है आप लोगों की? चैलेंज है पीस। जैसे मैंने पहले कहा यूनिवर्स आपको पीस दे रहे हैं, मे भी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है सैजिटेरियस पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस पीस, लाइफ को बैलेंस करना, अपने आप को हील करना, पास के जिन्होंने आपको यहाँ पर चीट किया है, हर्ट किया है उससे। ओके तो आपकी चैलेंज रहने वाली है ग्रोथ, बैलेंस एंड पीस एंड सॉल्यूशन। ओके सी कहीं ना कहीं आपकी चैलेंज रहने वाली है काम,
ये भी शायद वर्किंग एरिया में चैलेंज रहने वाली है, ओके, क्योंकि मैच्योर तरीके से डील करना चाहते हो, अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, फोकस हो, एंड कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें पीस चाहते हो, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था उसमें पीस चाहते हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी चैलेंज पोजीशन है ना, पीस पाने का या फिर ग्रोथ पाने का या फिर मैच्योर तरीके से अपने काम के इन्वायरमेंट में या फिर घरेलू मामलों में पीस लेके आने का, बट यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है कि डिसीजन कैसे, जब डिसीजन लोगे तब जाके ये पीस आएगा, राइट। अपने डोमिनेट लोगों के प्रति या फिर कोई पास के इश्यू के प्रति डिसीजन लीजिएगा, मैच्योर होगे तब जाके आपको पीस आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूनिवर्स आपको ऑफर या डिसीजन लेने का एक अवसर दे रहे हैं, और चैलेंज है कि आप उस डिसीजन को कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज करते हो ताकि राइट डिसीजन लेके अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, क्योंकि आपकी ऑब्स्टिकल ही है बैलेंस करना, पीस होना और मैच्योर तरीके से देखना, ओके। या फिर ऑब्स्टिकल हो सकता है कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अगर किसी का लीगल मैटर भी चल रहा है, ओके, प्रॉपर्टी को लेके, ग्रोथ को लेके, काम को लेके, तो उसमें पीस आना, उसमें आपके फेवर में रिजल्ट आना, ओके। तो अपॉर्चुनिटी चैलेंज बड़ी है बट अपॉर्चुनिटी कम है, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। आउटकम में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है गाइस, अगेन यहाँ पर ट्वाइस क्वीन ऑफ कप, सोलमेट कनेक्शन है। आउटकम में गाइस इमोशनल थोड़े से हैप्पीनेस हो रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर ना कोई सपोर्ट है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके कैपी। एंड आउटकम में इमोशनल हील हो रहे हो, हैप्पीनेस आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, रेज प्रमोशन, तरक्की भी मिल रहे हैं, ताकि आप इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो सको। अगर सही तरीके से डिसीजन लोगे तो सेटिस्फाइड हो जाओगे। सी कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियो, ओके। अदरवाइज मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि कहीं पर भी आप लोगों के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, करियर में, घरेलू मामलों में, मनी वाइज, ओके, या फिर एफर्ट डाला था, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, किसी भी चीज का रिजल्ट, ओके, या फिर आप ना वेट कर रहे थे कि आपको क्लैरिटी मिले, रिजल्ट मिले, तो यहाँ पर ना आउटकम में आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, इमोशनल हैप्पीनेस भी हो रहे हो, एंड रेज प्रमोशन, तरक्की भी मिल रहा है, ओके। आउटकम बहुत अच्छा है। जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे, वेट कर रहे थे लॉसेस से उभरने का, या फिर रेज प्रमोशन, तरक्की का, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी उसके रिजल्ट का, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको आउटकम में ये हफ्ता मिल रहा है, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस, गाइडेंस है क्लियर होइएगा, ओके। अपने जो कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उससे क्लियर होइए, राइज अप होइए, अपने आइडियाज पे काम कीजिए, क्लियर होके काम कीजिए, इंफॉर्मेशन लेके काम कीजिए, नॉलेज लेके काम कीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको एक फ्रेश माइंड से अपने काम को सुलझाने का मौका दे, ओके। सी आई टोल्ड यू, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट अ सिक्योर स्टेबल लाइफ एंड डिसीजन लीजिए। मे बी पास्ट में शायद हो सकता है कि रिसोर्सेज के प्रति कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, या फिर एफर्ट डाल रहे थे एंड जस्ट वेट कर रहे थे, ओके। रिसोर्सेज में सब कुछ सुलझ जाए, क्लैरिटी आ जाए, या फिर हो सकता है कि मे बी शायद रिसोर्सेज में आपके हार्ट ब्रेक हुए हो। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप वेट कर रहे थे ना, एफर्ट डालते वेट कर रहे थे, यहाँ पर क्लियर होइए। सबसे पहले तो आपको अपने नजरिए को चेंज करना है, अपने रिसोर्सेज के प्रति, अपने प्रॉपर्टी के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, ओके। कहीं ना कहीं क्लियर होना है, इंफॉर्मेशन लेना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में फ्रेश नजरिए के साथ में अपनी लाइफ को बनाना चाहो, बना सकते हो, ओके। ब्लेसिंग है, तो गाइडेंस है कि क्लियर होना है, अपने विजन को क्लियर रखना है, एंड नए पर्सपेक्टिव से अपने रिसोर्सेज को, अपने सिक्योरिटी को, मनी को, जॉब को देखना है, ताकि आप अपनी एक लाइफ में क्लियर होके पॉजिटिवली एक नई लाइफ स्टार्ट कर सको या फिर बना सको, ओके। जैसे होता है ना कि आज
बना सको, मैं हमेशा ये बोलती हूँ गाइस, बना सको ओके। तो उसका ये मीनिंग होता है कि जैसे कि आज आपको आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया ओके, कल सुबह से आप अपनी रूटीन बना लोगे कि नहीं मुझे अभी ना इसको इस तरह से डील करना है, इसको इस तरह से डील करना है, जस्ट लाइक दैट। आई होप आप समझ गए होंगे ओके। इसीलिए क्लियर हुईगा, इंफॉर्मेशन होके मैच्योर तरीके से काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में हर दिन एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में अपनी सिक्योर लाइफ बना सको ओके। दैट इज योर गाइडेंस। आज का क्वेश्चन कैपी, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पास रखती हूँ कैप्रिकॉर्न ओके। चूज अ पायस, मैं पायस इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो ओके। तो हियर इज द 5 पायस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है सी रिकंसीडर। में जो भी आपने सवाल पूछे ना, क्लैरिटी की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, क्लियर नहीं हो, पीस की कमी है, तो फिर से अपने सवाल को क्लियर होके आइएगा। मे भी शायद इंफॉर्मेशन की कमी है ओके। तो फिर से सोचिए अपने सवाल के प्रति कि क्या कमी है। आपके सवाल आप ही को क्वेश्चन में दे रही हूँ ओके। सोचिए क्या है क्वेश्चन मार्क जो कि यहाँ पर यूनिवर्स में बोलना चाह रहे हैं कि फिर से अपने सवाल को रिविजिट कीजिए, क्या कमी है, फिर जाके सवाल पूछिएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, लुक फॉर अ साइन ओके। आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देखिए आपके आजू बाजू में चलते समय कहीं ना कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, साइन सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिए ताकि उसके जरिए आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिले ओके। लुक फॉर अ साइन, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, नो का कार्ड है ओके। जॉब स्विच करो नो, प्रपोज करो नो, घर बनाओ नो। नो मीन्स नो गाइस, किसी भी चीज के लिए। जो भी आपने सवाल पूछा ना, अभी के लिए रुक जाइए, अगले हफ्ते ओके, अभी के लिए नो है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, वेट ओके। एक्शन लेने, जॉब स्विच करने से पहले अभी थोड़ा वेट कर लीजिए ओके। पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वेट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्लियर होइए, तब जाके एक्शन लीजिएगा ओके। तो ये हफ्ता थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, तो आप जस्ट शांति पीसफुल बनाए रखिए ओके, बैलेंस करते हुए चलेगा। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, बी एजर्टिव, अड़े रहिए अपने काम पे, लगे रहिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो दे ही रहा है। जो भी आपने सवाल पूछा है, कंटिन्यू गाइस, यूर इन द राइट पाथ ओके, यूर इन द राइट पाथ, कंटिन्यू करते रहिएगा। बी एजर्टिव ओके कैप्रिकॉर्न। गाइस मैं यही बोलना चाहूंगी एक वर्ड में कि डिसीजन थोड़ा सा ना पीसफुल रह के लीजिएगा ओके, ताकि आप अपने सिक्योर लाइफ को बना सको हर दिन। यह कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।